आज बनाते हैं बहुत ही लजीज और जायकेदार से मटन के शामी कबाब। आज के ये जो शामी कबाब हैं अंदर से बिल्कुल जूसी और सॉफ्ट हैं और बाहर से बिल्कुल क्रिस्प और करारे बनते हैं। और इस मेथड से जब आप शामी कबाब बना लेंगे तो आपको कबाब बनाना हमेशा बहुत ही आसान लगने लगेगा। कभी भी आपके कबाब टूटेंगे नहीं और आप हमेशा इसी मेथड से शामी कबाब बनाना प्रेफर करेंगे। तो चलिए फटाफट से कबाब बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है हाफ केजी मटन का कीमा, जिसमें थोड़ी बहुत चर्बी भी है। इसे मैंने पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। और ये है 1 कप चने की दाल। इसे मैंने 4 घंटे पहले पानी में सोक करने के लिए रख दिया था। और अब ये देखिए दाल सॉफ्ट हो गई है, मतलब हाथों से इस तरह से करें तो ये टूट रही है। इसका मैंने पूरा पानी निकाल दिया है। और अब इसे ले लेते हैं एक कुकर के अंदर, जिसमें मैंने पहले से कीमा ले रखा है। और अब प्रेशर कुकर के अंदर दाल को और कीमे को अच्छी तरह से हमें मिला देना है। तो देखिए दाल और कीमे का रेशियो बस यही होता है कि जब दोनों को हम मिलाते हैं ना तो दोनों बराबर से दिखते हैं। यानी इसको अच्छी तरह से मिलाने के बाद जितना कीमा दिख रहा है लगभग उतनी ही दाल इसमें दिखाई दे रही है। इन दोनों को इस रेशियो में यूज़ करने से टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट आता है और बहुत ही अच्छी सी बाइंडिंग भी आती है कबाब में। और अब इसमें ऐड कर रही हूँ 4 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बिल्कुल मोटा मोटा सा ऐसे ही रफली चॉप करके लिया है। बारीक चॉप करने की ज़रूरत यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कुकर में प्याज अपने आप से ही गल जाएगी। यहाँ पर लिया है 5 से 6 हरी मिर्चें, साथ ही में 1 चम्मच कुटी लाल मिर्चें। और अब मेरे पास यहाँ पर कुछ साबुत खड़े मसाले हैं, जिसमें मैं लिया है 4 खड़ी मोटी वाली इलायची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा है, 7 से 8 लौंग और 7 से 8 हरी इलायची है। 1 जायफल के 4 पार्ट्स करके मैंने उसका 1 पार्ट ले लिया, यानी 1/4 जायफल को लिया है। 1 जावित्री का फूल लिया है, 1 टीस्पून जीरा और 12 से 15 काली मिर्च के दाने लिए हैं। इन सबको हल्का सा बिल्कुल गर्म करके इसका हमें एक पाउडर बना लेना है। और इस पूरे पाउडर को मैंने इसमें डाल दिया है। साथ में ऐड किया है 1.5 टीस्पून नमक और 2 तेज पत्ते। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला देते हैं। इसी में सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इस कुकर को जब अभी हम पकने के लिए रखेंगे तो इसमें से प्याज का पानी निकलेगा, कीमे का भी अपना पानी निकलेगा, लेकिन ये पानी कहीं कम ना पड़ जाए तो नीचे से कीमा चिपक सकता है। तो इसके लिए मैंने इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी, करीब 1/4 कप पानी ही इसमें और ऐड किया है। देखिए इतना पानी इसमें होना चाहिए। और बस कुकर का लिड लगा करके इसे हम हाई हीट पर रखेंगे। जैसे ही एक विसिल आ जाएगी तो फ्लेम को लो करके हमें इसे 15 मिनट तक पकाना है। और अगर आपने कबाब बनाने के लिए बीफ का कीमा लिया है तो आप कुकर को 25 से 30 मिनट के लिए रखिएगा लो फ्लेम के ऊपर। और जब कुकर अपने आप से ठंडा हो जाएगा तभी हम कुकर का लिड ओपन करेंगे। और कुकर के लिड को ओपन करने के बाद इस तरह से एक बार चलाकर देखना है आपको। अगर नीचे से आपको पानी दिखाई दे रहा है, कुछ भी एक्स्ट्रा पानी हो, तो आप उसको गैस को ऑन करके ड्राई कर लीजिएगा। तो यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा पानी नहीं है। और अब ये चेक कर लेते हैं दाल को। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गई दाल, साथ ही कीमा भी बिल्कुल गल चुका है। तो इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं, जिससे कि कीमा जल्दी से ठंडा हो जाए। कोई भी खड़े मसाले अगर दिख रहे हो तो मैंने यहाँ पर सिर्फ तेज पत्ता डाला था खड़े मसालों में, उसे हमें हटा देना है। अब ये जो कीमा है ये बहुत गर्म है, तो बिल्कुल गर्म गर्म में इसे हम नहीं पीसेंगे। हम इसके थोड़ा सा ठंडा हो जाने का वेट करेंगे। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो थोड़ा सा ये सेट होना भी शुरू हो जाता है, उसके बाद ही हम इसे पीसेंगे। तो इसको पीसने के लिए मैंने यहाँ पर एक फूड प्रोसेसर लिया है, उसी में मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगी। 2 से 3 बैचेस में मैं इसे पीसूँगी। आप चाहें तो इसको पीसने के लिए मिक्सी का जार भी ले सकते हैं। और इसको मैंने बिना पानी के पीसा है, एक भी बूंद पानी की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ी है। जितना इसमें मॉइस्चर था उसी में ये पिस जाता है बड़े आराम से। तो अब इसको चेक कर लेते हैं कि कीमे का टेक्सचर कैसा है। मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये देखिए बहुत ही स्मूथ सा पिस करके तैयार है ये। इस स्टेज पर आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रिज में 1 से 2 दिन के लिए। इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए थोड़ा सा पोर्शन इस तरह से हाथ में लेंगे और इसको इस तरह से घुमाएंगे तो देखिए आपस में ये बाइंड हो रहा है, मतलब इसकी गोली जैसी बन रही है। इससे पता चलता है कि परफेक्ट कंसिस्टेंसी का ये मटेरियल बनकर तैयार हुआ है। इतना मटेरियल हमारा जब रेडी हो जाएगा तो जब भी हमें कबाब बनाना होगा तो हम कुछ वेजिटेबल्स को चॉप करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने लिया है 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बिल्कुल रफली चॉप करके, और यहाँ पर लिया है धनिया के पत्ते। तो 1 कप के आसपास धनिया के पत्ते हैं डंडियों के साथ। और ये इसमें लिया है आधा कप बिल्कुल फ्रेश पुदीने के पत्ते, यानी कि मिंट लीव्स। पुदीना ऑप्शनल है, लेकिन पुदीने से कबाब का फ्लेवर बहुत गजब का आता है। तो अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप पुदीना ज़रूर डालिएगा। फ्रेश पुदीने के पत्ते से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। 7 से 8 हरी मिर्ची हैं, जिसे मैंने डंडियाँ हटा दिया है। और इन सबको चॉप करने के लिए मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक चॉपर लिया है। आप चाहें तो इन सभी सब्जियों को हाथ से भी चॉप कर सकते हैं। बहुत ही मोटा मोटा सा इसे नहीं काटेंगे हम, अदरवाइज़ ये मुँह में आएगा खाने में। और बिल्कुल बारीक चॉप नहीं करना है, मतलब इसका बिल्कुल मसाला पेस्ट जैसा भी नहीं तैयार करना है। तो बिल्कुल दरदरा पिसा हुआ
दरदरा चॉप किया हुआ ये हमारे वेजिटेबल्स हैं, ये इससे काफ़ी बढ़िया टेस्ट आता है। और लास्ट में इसमें डालेंगे 2 अंडे। अंडों से बाइंडिंग आती है कबाब में और ये कभी भी टूटते नहीं हैं। तो दोनों अंडों को तोड़कर इसी के ऊपर डायरेक्टली डाल देते हैं और अब आती है इसकी मिक्सिंग की बारी। तो बहुत ही अच्छी तरह से सभी मसालों को, साथ में जो वेजिटेबल्स हैं, अंडे को, सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। और अब इस तरह से हमारा कबाब का जो मिक्सचर है बन करके रेडी है। तो अब कबाब को हमें फ्राई करना रह जाता है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक फ्लैट पैन यानी कि तवा लिया है और इसमें ऐड किया है सरसों का तेल। तो मस्टर्ड ऑयल में कबाब को फ्राई करने से इसका टेस्ट बेस्ट आता है, लेकिन आप जो भी तेल खाते हो यहाँ पर ले सकते हैं। और अब इस मिक्सचर से मैं कबाबों को टिकिया का शेप दे रही हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी में पहले से पानी ले लिया है और पानी में हाथ लगा लगा करके हमें कबाबों का थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लेना है और इसे इस तरह से घुमाते हुए हमें कबाब का शेप दे देना है। और कबाब का शेप देने के बाद मैं डायरेक्टली इन्हें तेल में ही डाल देती हूँ। आप चाहें तो सभी कबाबों को एक बार बना करके प्लेट में रख लें और उसके बाद ऑयल गर्म करके इसे एक बार में डाल दें, लेकिन मैं एक एक कबाब को बनाती जाती हूँ इसी तरह से और तेल में डालती चली जाती हूँ। और अगर आपको मेरा ये मेथड ठीक लगता है तो आप भी ऐसा ही करें। सारे कबाबों को ऑयल में डालते वक्त हमें फ्लेम को मीडियम रखना है और जब नीचे से एक बार कबाब अच्छी तरह से सिक जाए, मतलब इसमें गोल्डन लेयर बन जाए नीचे से, तो ही हमें हल्के हाथों से कबाबों को पलटना है। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, नीचे से हम इन्हें अच्छी तरह से सिकने देंगे। कबाबों को सेकते वक्त हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि जब नीचे से गोल्डन क्रिस्पी लेयर बन जाए तभी हम इन्हें हल्के हाथों से पलटेंगे। बहुत ही जल्दी जल्दी में अगर हम इन्हें पलटेंगे तो ये टूट भी सकते हैं। दोनों तरफ से बढ़िया गोल्डन क्रिस्पी होने के बाद इन लजीज और बहुत ही मज़ेदार से कबाबों को मैं सर्विंग प्लेट पर डायरेक्टली ही निकाल लेती हूँ। और जब मैंने प्याज के छल्लों और नींबू के साथ सर्व करती हूँ ना, तो बस आप समझ सकते हैं कि देखने वाले के मुंह में कितना पानी आता होगा। आप भी मेरे इस कबाब की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और इसी तरह से बना करके देखिएगा। मुझे पूरा यकीन है कि जूसी सा, बाहर से क्रिस्पी, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट सा ये कबाब जिस किसी को भी आप खिला देंगे ना, वो आपकी तारीफों के पुल बांधे बिना नहीं रहेगा। आज के कबाब की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर दीजिएगा।